सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर जो ओलावृष्टि हुई है वहाँ किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ है। कृषि अधिकारी जहाँ पर मौके पहुँचे हैं और जहाँ पर जो फसल का जो नुकसान हुआ है जो ओलावृष्टि के कारण उसका जायजा ले रहे हैं। सरकार द्वारा जो बीमा योजना जो किसानों के हित के लिए किसान बीमा योजना उसका क्या प्रावधान है, इस बारे में कृषि अधिकारी अरुण जराल जी से बात करेंगे। अरुण जी, जैसे ये आप देख रही हैं किसानों को नुकसान हुआ है, जहाँ पर किसानों को किस तरह से मदद की जा सकती है और किसानों को क्या करना चाहिए ऐसी द्वारा आपदा है, क्योंकि देख रहे हैं कि अब सारी जमीन किस्म गेहूं की फसल खराब हो चुकी है, किसान तो सड़क पर आ गया ना। तो आप क्या इसमें ऐसे में क्या हो सकता है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान ने जो है वो फसल का बीमा ज़रूर करवाना चाहिए। जैसे मैं कनक की बात करूँ, उसमें जो दिसंबर 31 था वो लास्ट डेडलाइन डेट थी। तो इन्होंने बीमा करवाना चाहिए था। जो केसीसी होल्डर फार्मर्स होते हैं उनको, जो हम कंसीडर करते हैं लोनी फार्मर्स, उनका जो फसल बीमा जो उसकी किस्त का प्रीमियम होता है वो ऑटोमेटिकली बैंक द्वारा डिडक्ट किया जाता है। लेकिन कुछ, अभी मैं 6 महीने की बात करूं तो इसमें क्या था, बैंक वालों ने एक निकाला था कि ऑप्ट आउट का फार्म और ऑप्ट इन का फार्म। ऑप्ट आउट का मतलब कि किसान भाई जब उसकी विलिंगनेस के वगैरह ही बैंक जब डिडक्ट कर लेता था, तो वो कहता था कि भाई मेरे से तो पूछा नहीं गया, तो मेरी किस्त आपने काट ली, मैं तो बीमा करवाना नहीं चाहता था। फिर बैंक वालों ने क्या किया कि ऑप्ट आउट का फार्म एक मनी अप्लाई के लिए उन्होंने दिया। और ऑप्ट इन का मतलब होता है जो फार्मर बिलिंग है वो करवा सकता है। तो जो नॉन लोनी फार्मर है जिनका केसीसी कार्ड नहीं बना, वो भी वॉलेंटियर फसल फसल का बीमा जो करवा सकते हैं। तो जिन लोगों ने फसल का बीमा करवाया, मैं अब ये आपके माध्यम से थोड़ा ब्रीफ करना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस किस चीज़ का मिलेगा। सबसे पहले होता है प्रिवेंटिंग सोइंग, कि जैसे 15 दिन में ड्राई स्पेल चल रहा है, मेरा जो कनक का बीज खेत में लगा ही नहीं, क्योंकि जो कनक का बीज तभी खेत में लगेगा जब बतर होगा, जब मॉइस्चर होगा तो खेत में लगेगा, जब मॉइस्चर होगा ही नहीं, ड्राई स्पेल होगा। उसके बाद वो हमने देखना ब्लॉक लेवल पे कि 75% एरिया जो है, मेरे आरसपुरा ब्लॉक की बात करूं, मीरा साहब ब्लॉक की बात करूं, अरनिया ब्लॉक की बात करूं, कि 75% एरिया जो है मेरा किसानों का रह गया है। उस केस में जो है इंश्योरेंस कंपनी वाले इंश्योरेंस के तहत मेरा किसान भाई कवर होगा। उसके बाद जब क्रॉप स्टैंडिंग पोजीशन पे, जैसे हम यहाँ पे आए हुए आज गांव में आए हैं, तो यहाँ पे जो हंसोचक में स्टैंडिंग क्रॉप जो है, स्टैंडिंग क्रॉप में अगर कोई उसको ओला नेचुरल क्लैमिटी जिसको बोलते हैं, ओला ब्लिस्टी के कारण जहाँ लैंडस्लाइड हो जाए, जहाँ जल भराव हो गया, वाटर स्टैग्नेशन हो जाए, क्योंकि हमारी अनड्यूलेटिंग लैंड होती है, लेवल लैंड तो होती नहीं है, पानी का बीच में वो जल भराव हो जाए, उस केस में भी मेरा किसान भाई जो कवर हो जाएगा। जो उसके बाद इंसेक्ट पेस्ट की बात करूं या कोई जैलो रस की बात करूं, कनक में पीला रोग ही आ गया, और उसमें उन्होंने देखना कि कोई इंडिविजुअल फार्मर जो होगा ना, इंडिविजुअल फार्मर मेरा वही कवर होगा। जैसे मैंने बात की इसकी कि जल भराव की, वाटर स्टैग्नेशन की होगी, जहाँ लैंड स्लाइड, हिंदी में बोलेंगे हाँ, ज्यादा पता लगे। जैसे जल भराव की बात मैंने, उर्दू में बोल सकते हैं। हाँ, जल भराव की मैंने बात की, जल भराव हो गया स्टैंडिंग क्रॉप में। उसके बाद जो हमारी महीने की क्रॉप होगी ना, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, उसमें कुछ खराबी आती है, जहाँ क्रॉप हमारी क्रॉप डैमेज होती है, उसमें जो है 25% ऑफ द सम एश्योर्ड मेरे किसान भाई को मिलेगा। जब हमारी क्रॉप जो है, मैं कनक की बात करूं, वो सेंटर में आती है, जिसको हम दूसरी परिभाषा में बोलते हैं गब्बे में आ गई, उस समय उसको जो है 50% ऑफ द मिलेगा। जब मेरी क्रॉप जिसमें बालियां एयर हेड फॉर्मेशन होगी, बालियां बननी शुरू होगी, अगर उसमें खराब होता है, क्रॉप डैमेज होती है, तो 75% ऑफ द सम एश्योर्ड मिलेगा। जब हार्वेस्टिंग के टाइम मेरी खराब होगी तो 100% ऑफ द सम एश्योर्ड मिलेगा। उसके बाद मैं आपके माध्यम से एक चीज और कहना चाहता हूँ, जब मेरा किसान भाई हार्वेस्टिंग करता है, तो हार्वेस्टिंग करके वो क्रॉप को अपने अंदर ही नहीं ले आता, उसको 7 दिन के लिए खेत में रहने देता है सूखने के लिए। क्यों? क्योंकि उस समय जब हार्वेस्टिंग करता है तो मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, मुझे ज़्यादा कंटेंट नहीं चाहिए, मुझे उसको 9-10% पे लाना होता है। वो 7 दिन के बाद सुखा के उसको मैं भंडारण कर सकता हूँ। उस साथ जब हार्वेस्टिंग हमने की, उसके 15 दिन के अंदर अगर जल भराव हो जाता है, उस जो हमारी खेत में ही फसल पड़ी हुई है, तो मेरा किसान भाई तब भी कवर हो जाएगा। अगर वो 14-15 दिन के बाद जल भराव होगा तो मेरे किसान भाई को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये मेरे किसान भाई को भी समझना चाहिए कि किन किन चीजों में इंश्योरेंस मिल सकता है और किन किन चीजों में नहीं मिल सकता है। जैसे एनिमिटी की बात करूं, कोई दुश्मनी है आपकी, वो बीडी साइड का बीच में फेंक देता है, तबाह कर देता है, उसमें कवरेज नहीं होगी। एफआईआर तो लगती है। हाँ, एफआईआर लगती है, लेकिन उसमें कवरेज नहीं है। दूसरा, नोमैटिक एनिमल जो डंगर बीच में चले जाते हैं, फसल को तबाह कर सकते हैं,
वो उसमें कवरेज नहीं है। अर्थक्वेक हो गया, उसमें कवर नहीं है। जो हमारी लाइटनिंग ऐसे आग लग जाती है, जहाँ कोई लगा देता है, जहाँ कोई अपने इलेक्ट्रिसिटी के कारण कोई उसका आग लग जाती है। हमारा क्लाउड बस्ट जो होता है, ठीक है, जहाँ हमारी नेचुरल लाइटनिंग जो थंडर स्टॉर्म होता है, उस लाइटनिंग में अगर चपेट में आती है हमारी क्रॉप, तो हमारा किसान भाई उसमें कवरेज में आएगा। अब हम इनको यही कह रहे हैं कि जिन लोगों ने फसल बीमा योजना के तहत अपने आप को कवरेज करवाया है, जिनकी किस्त कटी है, हमने टोल फ्री नंबर शेयर किया है, वहां पे जाके 72 घंटों के अंदर 72 आवर्स विद इन कि अपनी जो कंप्लेंट को रजिस्टर्ड कराएं, और मौके पर फिर इंश्योरेंस की टीम आके देखेंगे। अगर उनमें ये फॉलो करते होंगे तो इनको मिलेगा, अगर हाँ जी, फॉलो नहीं करते होंगे नहीं मिले। बिल्कुल। जैसे कि आपने बोला 75% पूरे ब्लॉक में नुकसान हो तो किसानों को मिल नो, सकता है। वो मैंने बात की जब स्टार्टिंग में प्रिवेंटिंग सोइंग, जब हमने सोइंग करनी है, तो ये मैं क्राइटेरिया बता रहा हूँ, जब हमारी इनको क्रॉप मिलेगा। जब हमारी क्रॉप स्टैंडिंग हो जाएगी। अब वो जो इंश्योरेंस वाले आएंगे, वो अपनी गाइडलाइन के हिसाब से देखेंगे कि इनको कवरेज मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मेन कहने का बात यही है कि भाई इंश्योरेंस करवाया होगा तो मेरा किसान भाई उनको पूछ सकता है, इंश्योरेंस ही नहीं करवाया होगा तो फिर कोई बात नहीं बनेगी, मुकेश जी। अच्छा सर, किसान बीमा योजना के तहत जिसको अगर रजिस्टर्ड करना है उसको लिए कौन सा टोल फ्री नंबर है जिसको अप्लाई करना है? सर बेसिकली ये जो इंश्योरेंस कंपनी इफ़को टोक्यो है, उसका नंबर जो है टोल फ्री 1800 कुछ करके है, वो मैंने नोट किया हुआ। पंचायत का हमारा ग्रुप बना हुआ है, उस पर हमने फॉरवर्ड कर दिया है। जो मेन किसान है हमारे केसीसी होल्डर्स जिन्होंने इंश्योरेंस लिए हुआ है, उनके लिए तो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है कि वो इमीडिएटली विद इन 72 आवर्स आफ्टर दिस इंसिडेंट, तो वो 72 आवर्स के बीच बीच में ही इस पे संपर्क करें और अपना जो है नंबर रजिस्टर्ड करवा के कंप्लेंट जो उनकी रजिस्टर उनकी दर्ज हो जाएगी उसी वक्त। मुआवजे का क्या प्रावधान है, किस किस सर कनाल कैसे कनाल मिलता है? ये बेसिकली सर पहले तो इंश्योरेंस जो है, जैसे अभी वीट क्रॉप है, इसका 80 रुपीज़ कनाल का इंश्योरेंस जो कटता है, तो ये जो उसका अमाउंट मिनिमम जो है 3000 रुपीज़ जो है कनाल का मिलता है। तो ऐसे ही सेम पैडी का भी है, पैडी का कुछ 3700 के करीब करीब है। तो कहने का मतलब है कि जो राई बाई का खर्चा उसने उठाया हुआ फार्मर का, तो कुछ हद तक कंपनसेशन जो है फार्मर को मिल सकता है। इसलिए आपके माध्यम से मेरी यही दरख्वास्त है सभी किसान जो हमारी फार्मिंग फैमिलीज़ हैं यहाँ पे, कि जो केसीसी है ये मस्ट है। तो हमने कैंप भी काफ़ी लगाए हैं और काफ़ी रजिस्टर्ड भी किए हैं फार्मर। लेकिन इसमें कुछ दिक्कत ये आ रही है कि कुछ फार्मर्स हमारे जो है 65 अबव हो चुके हैं, जिनका ऑलरेडी इंश्योरेंस था पहले, लेकिन बैंक ने वो किसी वजह से एज वाइज जो है बंद कर दिया। लेकिन उसका प्रावधान ये है कि वो जॉइंट अकाउंट खोल सकता है उसके साथ, बेटी के साथ। बेटी के साथ या बेटे के साथ जॉइंट खोलेगा, तो उसका जो वो कंटिन्यूटी में चलता रहेगा अकाउंट, ताकि उसको लॉस ना हो सके। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके माध्यम से कि थोड़ा सा इनको अपनी तरफ से भी गाइडलाइन, जो हमारी तरफ से गाइडलाइन, वो तो हम दे ही रहे हैं प्रॉपरली। थैंक यू। अरुण जी, जब फसल पकती है तो आगजनी की बड़ी घटनाएं होती हैं, आपने भी देखी होगी कि हजारों एकड़ जमीन आग इतनी खतरनाक होती है कि उस टाइम जो कनक होती है बारूद के ढेर पर होती है, तो काफ़ी जल जाती है। ऐसी परिस्थिति में भी आपका कुछ है जहाँ जहाँ बीमा योजना कुछ करती है इसमें? नो, ऐसी परिस्थिति में कोई नहीं है। मैंने पहले ही आपको कहा कि इंश्योरेंस कवरेज वही होगी ड्यू टू जो नेचुरल लाइटनिंग होगी, जैसे थंडरस्टॉर्म होगी, बिजली चमकी, तो हमारी जो फसल बूट जो भी है वो आग की चपेट में आ गई। तो जैसे वो ज़्यादा सूखी होती है, जहाँ कोई हाई टेंशन वायर ऊपर से जा रही होती है, या किसी और कारणवश ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आग की चपेट में आ जाती है, लेकिन उस चीज़ में वो इंश्योरेंस कवरेज जो है वो नहीं मिलेगा। जैसे खेतों में तार है बिजली की तार आपस में शॉर्ट सर्किट होती है तो आग लग जाती है, तो उसमें है? नहीं, उसमें नहीं है। मैंने पहले ही बोल दिया किन किन चीज़ों में इंश्योरेंस नहीं है। तो उसमें जो ये नेचुरल रीजन जो होगा ना, जो प्रकृति के वैसे आ जाए आपदा जिसको बोलते हैं, अगर वैसे होगा तो उसमें इंश्योरेंस मिलेगा। तो जैसे आप कह रहे हो कि हाई टेंशन सर्किट शॉर्ट होने से, जहाँ कोई माचिस की किसी ने तील फेंक दी, जहाँ कोई और रीज़न से आग लगी एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, जब क्रॉप पूरी मेच्योरिटी स्टेज पे है, तो उसमें कोई इंश्योरेंस। चलिए जी, ये थे कृषि अधिकारी। किसानों से ये दरखास्त है कि वो किसान बीमा योजना करवाएं। 80 रुपये प्रति कनाल के आपके कटेंगे। भगवान ना करे अगर ऐसी कोई घटना होती है कि आपकी फसल को नुकसान होता है तो 3,000 रुपये प्रति कनाल के हिसाब से आपको जो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से दिए जाएंगे। कैमरामैन गौरव सिंह के साथ मुकेश रैना, पंजाब केसरी से।